एक राजा था। राजा को कबूतर बहुत पसंद थे। राजा को किसी ने 2 कबूतर के बच्चे भेंट स्वरूप दिए थे। राजा ने उन कबूतरों के बच्चों की देखभाल के लिए एक व्यक्ति को नियुक्त कर दिया था। धीरे धीरे समय बीतने के साथ ही वह कबूतर के बच्चे भी बड़े होने लगे थे। कबूतरों को उड़ना सिखाने के लिए राजा उन कबूतरों को अपने बगीचे के एक पेड़ की डाल पर बैठा दिया करते थे। उनमें से एक कबूतर तो धीरे धीरे उड़ने लगा, मगर वह दूसरा कबूतर हमेशा उसी पेड़ की डाल पर ही बैठा रहता। वह कभी उड़ता ही नहीं था। उस कबूतर को देखकर राजा को बड़ा दुख होता था, क्योंकि राजा चाहता था कि उसके दोनों ही कबूतर आसमान की सैर करें। वह उन्हें एक साथ उड़ता हुआ देखना चाहता था, मगर राजा की यह इच्छा पूरी नहीं हो पा रही थी। एक दिन राजा ने अपने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि जो भी इन कबूतरों को उड़ाने में सक्षम होगा उसे ढेर सारा इनाम दिया जाएगा। इनाम के लालच में कई सारे बुद्धिमान लोग उन कबूतरों को उड़ाने आए। वह लोग कबूतरों की जबरदस्ती उड़ाने का प्रयास करते, जिससे वह आलसी कबूतर थोड़ी दूर उड़ता और फिर वापस आकर उसी डाल पर बैठ जाता। कोई भी उन दोनों कबूतरों को एक साथ उड़ाने में सफल नहीं हो पा रहा था। राजा बहुत निराश हुआ। फिर एक दिन यह बात एक लक्कड़हारे को पता चली। वह राजा के दरबार पहुंचा और कबूतरों की उड़ाने की इजाजत मांगने लगा। तब उस लक्कड़हारे की बातें सुनकर राजा ने कहा, जब इतने सारे बुद्धिमान पंछियों की जानकारों ने इन्हें उड़ा पाने में सफल नहीं हो सके तो भला तुम कैसे उड़ा पाओगे? लक्कड़हारा बोला, महाराज, एक बार मुझे भी पक्षियों को उड़ाने का अवसर दें। राजा ने कहा, ठीक है, तुम भी प्रयास करके देख लो। लक्कड़हारे को उस बगीचे में ले जाया गया, जहाँ पर दोनों पंछी आराम से एक पेड़ की डाल पर बैठे थे। लक्कड़हारे ने थोड़ा शोर शराबा किया, जिससे वह दोनों कबूतर उड़े तो, मगर उनमें से जो आलसी कबूतर था वह कुछ ही दूर उड़ान भरने के बाद फिर वापस आकर उसी डाल पर बैठ गया, जबकि दूसरा कबूतर काफी देर तक खुले आसमान में उड़ता रहा। यह देखकर लक्कड़हारे ने दोबारा से उस आलसी कबूतर को काफी शोर शराबा करके किसी तरह उस डाल से फिर उड़ाया। उस कबूतर के उड़ते ही वह लक्कड़हारा झट से उस पेड़ पर चढ़ गया और अपनी कुल्हाड़ी से उस डाल को ही काट दिया, जिस डाल पर वह कबूतर बार बार आकर बैठ जाता था। थोड़ी ही देर में वह आलसी कबूतर फिर वापस आया, मगर यह क्या, वह तो उसके बैठने की डाल ही गायब थी। यह देखकर वह आलसी कबूतर उड़ता हुआ अपने साथी कबूतर के पास चला गया और दोनों साथ में उड़ते हुए आसमान की सैर करने लगे। उसके बाद वह दोनों कबूतर कभी भी एक डाल से नहीं चिपके, हर रोज ही आसमान की सैर करने लगे। जब उनको साथ में उड़ता हुआ राजा ने खुद अपनी आंखों से देखा तो वह बड़ा खुश हुआ। उसने लक्कड़हारे से पूछा, आखिर ऐसा क्या कारण था जो यह कबूतर अपनी डाल को छोड़ना ही नहीं चाहता था? तब लक्कड़हारे ने बताया, कुछ खास नहीं महाराज, बस आपका यह आलसी कबूतर उस डाल का आदी हो चुका था, इसलिए उसे उस डाल को छोड़कर जाने का मन ही नहीं करता था, क्योंकि खाने पीने को तो उसे मिल ही जाता था, इसलिए वह कहीं भी जाना नहीं चाहता था। डाल काट जाने के बाद उसकी सोच में बदलाव आया। वह अपने दोस्त के साथ उड़ान भरने लगा। राजा ने उस लक्कड़हारे के बुद्धिमानी की प्रशंसा की और ढेर सारा इनाम भी दिया। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें भी सीख लेनी चाहिए, क्योंकि हम में से भी कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं निकलना चाहते। ऐसे लोग अपने चारों ओर खुद ही एक बाउंड्री सी बना लेते हैं, जिसके बाहर ना वो खुद जा सकते हैं और ना ही उनकी सोच। ऐसे लोग हमेशा अपनी दुखों तकलीफों का रोना रोते रहते हैं और खुद ही सोच लेते हैं कि मैं तो गरीब रहने के लिए ही पैदा हुआ हूँ। ऐसे लोग मेहनत भी नहीं करना चाहते और अपनी नाकामयाबी का सारा दोष अपने सगे संबंधियों, माता पिता या ईश्वर पर डाल देते हैं। दोस्तों, अगर आप भी किसी कंफर्ट जोन में फंसे हुए हैं तो आज से ही अपनी सकारात्मक सोच की कुल्हाड़ी से अपने कंफर्ट जोन की डाल को काट दीजिए और नए विचारों, नए उद्देश्यों, नए लक्ष्यों के तरफ पूरे जोश व जुनून के साथ आगे बढ़िए और अपने जीवन में नई ऊंचाइयों को प्राप्त कीजिए।